आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से भगवती सूत्र के सूत्रों के माध्यम से आप लोग श्रवण कर रहे हैं और भगवती सूत्र के कुछ सूत्रों को आपने सुना है। आगे के सूत्र आप सुनेंगे। आगे अन्य सूत्र में कहा है असंत गुणोद्दीर का यह संत गुण नाश का यह असत्य भाषी को गुणहीन के लिए गुणों का बखान करते हैं और गुणी के वास्तविक गुणों का अपलाप करते हैं। आप देखिए यहाँ कहा है जो असत्य भाषी लोग हैं, झूठे लोग हैं। तो झूठे लोगों की एक आदत होती है धर्म में, समाज में, संस्था में, राजनीति में, सोसाइटी में उसको ऐसा चढ़ाएंगे ऊपर और जो वास्तव में है उसके गुणों को बताएंगे, उसके गुणों को उभारेंगे नहीं। तो असत्य भाषी झूठे लोगों की आदत है। आप में से, हमारे में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम आदमी अड़ियल कहते हैं, लेकिन वो अड़ियल होते नहीं है। वो कहते हैं मैं तो झूठ की प्रशंसा कर नहीं सकता, मेरे से नहीं होती। हाँ, वास्तविक गुण होंगे झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता, के गुणों को मैं छुपा नहीं सकता, दबा नहीं सकता। तो वो तुम्हें कहूंगा जिसमें वास्तविक गुण है उनकी चर्चा और उल्लेखों में करूंगा। सच्चा इंसान तो ऐसा करेगा, लेकिन झूठा व्यक्ति क्या करेगा? गुणवान को दबाता है और बुरी कराता है, क्योंकि वो झूठ बोलने का अपने पैसा करता है। अगले सूत्र में कहा है अगत्या दान एकीकरण अनद्य सया साहुद। इसका भाव है अगत्या अगत्या दान करने वाला नारी है। यह सभी बड़े निंदनीय है। यानी कि चोरी करने की जो आदत है, जो अचोर्य कर्म यानी कि दान है। अब मान लो कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, किसी मॉल की दुकान में किसी सामान ले रहा है, सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए, गैरेज की दुकान है, खाने पीने का जो भी सामान। अब सीसीटीवी कैमरों में सारी घटना कैद हो, जब उनके हाथ पकड़ा जाता है तो उसका यश फैलने में अपयश और पहुंचा देगा। तो इसलिए अगत्या दान अपने का कारण है और इसको अनार्य कर्म कहा है। लेकिन आर्य कर्म, अनार्य कर्म आर्य कहते हैं संस्कार, आर्य कर्म अनार्य कर्म कहते हैं संस्कार नहीं, अपयश फैलाने वाला काम नहीं करने वाला है। सत्य लोगों का काम नहीं चोरी करना, असत्य लोगों का काम है। तो इसको यानी चोरी को अगत्या दान अनार्य कर्म कहा। इसका इससे संबंध नहीं है। इस प्रकार चोरी करने को अनार्य कर्म कहा है। यह सभी बड़े आदमी द्वारा निंदनीय है। यानी कि चोरी करने वाले तो जो भले लोग हैं, सज्जन लोग हैं, अरे डिस्टर्ब ना करो बीच। तो इस प्रकार जो सभी भले आदमी द्वारा निंदनीय है, तो भले सज्जन लोग चोरी को अच्छा नहीं मानते, तो दूसरा कहते हैं चोरी का काम अपने को नहीं करना, न्याय नीति ईमानदारी का काम करना है। अगले सूत्र में कहा है अवण मंत्री मरण धम्मम अवितत्ता कामाणम, जिसका अर्थ है कि अच्छे से अच्छे सुखोपभोग करने वाले देवता और चक्रवर्ती भी अंत में काम भोगों से अतृप्त ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब दुनिया में अच्छे से अच्छे भोग विलास के साधन जिनके पास है, जिनमें कहा है देवता,
तो देवी देवता देवलोक में बढ़िया से बढ़िया चीजों का उपयोग करते हैं, या फिर देवताओं के बाद नंबर आता है पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राटों का। तो चक्रवर्ती सम्राट और देवताओं के पास भौतिक ऐश्वर्य भोग विलास के साधनों की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो दोनों अंत में है अतृप्त होकर, काम भोगों की भावना से अतृप्त होकर के मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अब हमें क्या समझना है, जो सामान्य लोग हैं, जब देवता और चक्रवर्ती भी हाय हाय तो हमारे पास कोठी कार बंगले धन दौलत सोना चांदी ऐश्वर्य ये आ भी गया तो हम भी तो छोड़ के जाएंगे। हम भी तो अपनी तृष्णाओं के द्वारा कहेंगे और आ जाए और आ जाए और आ जाए, लेकिन अंततः इन सबको छोड़ करके जाना होता है। कुछ लोगों को पिछले 30-40 सालों में जो जाना समझा है कि बहुत सारे लोग थोड़ी तरक्की तेजी से करने के लिए अंधाधुंध कर्जे अंधाधुंध लोन लेते हैं। लोन लेते बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लोन की ईएमआई ना चुके, ब्याज बढ़ता जाए, नोटिस पे नोटिस आते रहें, एक दिन जो आपकी ईमानदारी की कमाई थी वो कर्जे में वो भी सब बर्बाद हो जाती है। आपकी फैक्ट्री, आपके दुकान, आपके मकान की नीलामी कर देते, कुड़की कर देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मैं एकांत रूप से ये नहीं कह रहा कि लोन नहीं लेना, कर्जा नहीं लेना। यदि आपको लग रहा है लोन से मेरी तरक्की हो सकती है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिमिट में, कंट्रोल के साथ, आगा पीछा विचार करके कि मान लो ये बिजनेस नहीं चला तो मैं कैसे चुकाऊंगा, मेरे पास ज़मीन है, प्रॉपर्टियां हैं, मैं कर्जा चुका दूंगा तो ठीक है। और यदि आप लोभ से प्रेरित होकर के अंधाधुंध कर्ज ले रहे हैं तो अंत में व्यक्ति और जाल में फंस जाता है और ब्याज मार जाता है और वो सारा बर्बाद हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि काम भोगों में जो स्थिति है व्यक्ति की वो अतृप्त रहता है और अंततः छोड़ के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगले सूत्र में कहा है इह लोय ताव नट्टा पर लोय विय नट्ठा, कि विषयों में आसक्त इस लोक में भी नष्ट होते हैं और परलोक में भी नष्ट होते। कौन? विषयों में आसक्त। विषयों में आसक्त व्यक्ति को देर सवेर नष्ट तो होना ही है। वो इस लोक में भी नष्ट होता है, परलोक में भी नष्ट होता है। आप कहोगे नष्ट का मतलब परलोक का क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ की बात तो समझ में आती है कि विषयों में जो व्यक्ति बार बार विषयों में आसक्त है वो नष्ट होता है, ये सच्चाई है। चाहे वो खाने का विषय है, देखने का विषय, सुनने का विषय है, इंद्रियों के अन्य भोग के तरीकों का विषय है, जो ओवर आगे इन चीज़ों का यूज करते हैं वो जल्दी से जो है बर्बाद हो जाते हैं। यानी कोई रोग लग गया, बीमारी लग गई और दुनिया से विदा हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। परलोक के नष्ट का मतलब क्या है? जब इस भव में तुमने करनी अच्छी करी नहीं तो अगला भव अच्छा कहाँ से मिलेगा? तो परलोक भी तुमने नष्ट कर लिया, कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे या त्रिंच गति में जाओगे और वहाँ की वेदना, वहाँ के कष्ट तकलीफों को भोगोगे। तो जो बार बार विषयों में आसक्त होते हैं, अत्यधिक विषयों का सेवन करते हैं, तो वो लोग जो है इस लोक में भी नष्ट होते हैं और परलोक में भी नष्ट होते हैं। आगे अन्य सूत्र में कहा है लोभ कली कसाय महक खंधो चिंता सय निचिय विपुल सालो। कहा है परिग्रह रूपी वृक्ष के स्कंद अर्थात तने हैं। परिग्रह रूपी वृक्ष के स्कंद अर्थात तने हैं लोभ, क्लेश और कषाय। चिंता रूपी सैकड़ों ही सघन और विस्तीर्ण इसकी शाखाएं हैं। देखिए, हम और दुनिया में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं कम ज़्यादा मात्रा में परिग्रह में फंसते हैं। तो यह परिग्रह को एक वृक्ष की उपमा दी है, पेड़ की उपमा दी है। इसके 3 जो है स्कंध यानी बड़े तने बतलाए हैं। आप पेड़ देखते ही हैं कि पेड़ ऊपर की ओर विकसित होता है, फिर उसकी शाखाएं फैलती हैं जिन्हें हम तना कहते हैं। तो तने फैलते, तने कौन कौन से बतलाएं? लोभ, कलेश और कषाय।
अब स्वाभाविक बात है कि जब परिग्रह का भूत हावी है तो लोभ आएगा ही आएगा। टैक्स चोरी कर ले, थोड़ा कम तोल दे, कम नाप दे, पैकिंग में गड़बड़ कर दे, और ना जाने कितने तरह का लोभ आता है और व्यक्ति दुनिया भर के अनैतिक कर्म करता है। किस लिए? परिग्रह के लिए। और आज आप क्या समझते हैं, आपने कहीं कोई प्लॉट लेके छोड़ दिया और आप वहाँ झांकने भी ना जाओ तो क्या सुरक्षित मिलेगा? परिग्रह का लालची, उसे लाके गुंडा, बदमाश, नेता, अभिनेता कोई ना कोई आएगा, आपकी जमीन पे कब्जा करेगा। तो ये लोभ लालच में व्यक्ति ना जाने कैसे कैसे गलत काम करता रहता है। तो परिग्रह का एक स्कंद है लोभ, और लोभ को पाप का बाप कहा है। पाप का बाप लोभ है, दुनिया भर के पाप उसके माध्यम से हो जाएंगे। फिर कहा कलेश। अब भाई आपकी जमीन, आपके मकान पे कोई कब्जा करे, आप क्या शांति से बैठे रहेंगे? आप ताकत लगाएंगे, और आप ताकतवर हैं, लड़ने वाले हैं, तो आप उसको मारोगे, वो आपको मारेगा। मर्डर हो जाते हैं, दुनिया भर के कोर्ट केस चलते रहते हैं, धमकियां आती हैं, ना जाने क्या क्या होता है। तो कलेश क्या है, किसकी वजह से हुआ? परिग्रह की वजह से हुआ। और परिग्रह की जो स्कंध बतलाया है वो कलेश को बतलाया है। अब बड़े भाई साहब ने संपत्ति में थोड़ा ज़्यादा खींच लिया माल अपनी तरफ, छोटे भाई साहब चालाक निकले, बड़े को ठग गए, बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को ठग लिया, और ऐसे संघर्ष दुनिया भर के परिग्रह को लेकर के चलते हैं, जिसकी वजह से कलेश होता है। और कलेश का परिणाम है दो भाइयों, दो रिश्तेदारों में इतनी चिक बढ़ती है कि रिश्तेदारी टूट जाती है, आना जाना बंद हो जाता, और कभी कभी तो मर्डर तक की बातें, मारने मरने तक की बातें भी सामने आ जाती हैं। तो इसलिए परिग्रह की वजह से कलेश आया। फिर का कषाय। जब परिग्रह में हम ज़्यादा फंसते हैं तो क्रोध, मान, माया और लोभ चारों एक्टिव रहते हैं, और चारों एक्टिव रहने का परिणाम ये है कि हम कषाय में फंसते चले जाते हैं। कहीं व्यापारी कुछ कह रहा है, हमने तेज आवाज में बोल के उसको दबाने की कोशिश करी और क्रोध करने लगे, तेरा मेरा सौदा कैंसिल है और तू बेईमानी करता है, ऐसा है वैसा है, इस तरह का काम होता है। और फिर कहा मान। अब स्वाभाविक बात है कि काम तरक्की की ओर बढ़ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, नैतिक कैनिक जो भी आ रहा है, तो पैसे की गर्मी से घमंड भी आता है। पैसा प्राप्त करने के लिए परिग्रह के अंतर्गत आदमी माया यानी छल भी करता है, दिखाएगा कुछ, भेजेगा कुछ, तोल दिखाएगा कुछ, कम तोल के भेजेगा, ना जाने कितनी तरह की माया करता है। फिर उसमें लोभ सवार हो जाता है, पैसा मल्टीप्लाई कैसे हो, कहाँ ज़्यादा ब्याज मिलता है, कहाँ कैसे होता है, वो लोभ के चक्कर में आके खूब आगे 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 बढ़ने की कोशिश करता है। तो तीन चीज बतलाई हैं परिग्रह की वजह से। इसके तीन स्कंध हैं कि व्यक्ति लोभ में आता है, कलेश करता है, कषाय करता है। फिर कहा चिंता रूपी सैकड़ों ही सघन और विस्तीर्ण इसकी शाखाएं हैं। आप कई बार कुछ पेड़ पौधों की झाड़ियां देखिए, गहरे पेड़ों की आप शाखा प्रशाखाएं देखिए, तो शाखा प्रशाखा में इतना बटा हुआ होता है, आप उसको आकलन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। ऐसे ही सैकड़ों सघन झाड़ियां जो हैं चिंता की पैदा हो जाती हैं। उसने पेमेंट नहीं भेजी है, उसे माल दूं या ना दूं, और मेरा पैसा सुरक्षित है या नहीं है, और मैं सीसीटीवी कैमरे लगा के रखूं गोडाउन में, कोई चोरी तो नहीं हो जाएगी। ये नौकर कुछ ऐसा लगता है चालाक है, चोरी करने वाले से नौकरी से निकाल दो, आदि आदि ना जाने कितनी तरह के दिमाग में उलझने रहती हैं। यहाँ आप अपने मन में सोच सकते हैं कि भाई महाराजों को क्या लेना देना, महाराज को कौन सा व्यापार करना, हमें पता है। आप सुरक्षित व्यापार करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब परिग्रह बहुत ज़्यादा हावी होता है तो ये परिणाम तो आते हैं। आप पर आएंगे, किसी पे भी आ सकते हैं। जो ऐसा करता है कोई जैनों पे आएगा ऐसा नहीं है। यहाँ तो परिग्रह की बात है, उसका जैन अजैन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि परिग्रह बड़ी पीड़ा परेशानी पैदा करता है। तेरा पंथ के आचार्य महाश्रवण जी से पहले महाप्रज्ञ जी हुए हैं।
बड़े विद्वान, बड़े दार्शनिक थे और बड़े ब्रॉड सोच के थे। तो वैसे हमारे यहाँ पे एक स्लोगन चलता है, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। तो महाप्रज्ञ जी ने कहा था कि अपरिग्रह परमो धर्म है। अपरिग्रह परमो धर्म है कि अपरिग्रह परम धर्म है। अब हिंसा में तो व्यक्ति एक जगह सीमित हो गया या अहिंसा में एक जगह सीमित हो गया, लेकिन परिग्रह वाला व्यक्ति परिग्रह की वजह से हिंसा भी कर सकता है कि मेरे को साधन चाहिए और ये चीजें मेरे को चाहिए, ये जमीन, ये कोठी, ये कार, ये बंगले, और परिग्रह प्राप्त करने के लिए वो हिंसा करने से भी नहीं चूकेगा। तो परिग्रह का भूत जिसको सवार हो गया वो दुनिया भर के पाप, अनैतिक कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने जो संशोधन किया वो ठीक है, एक दृष्टि है कि अपरिग्रह परमो धर्म है, लेकिन अहिंसा भी परम धर्म है और अपरिग्रह भी परम धर्म है। यानी कि हम अपरिग्रह की ओर बढ़ें और परिग्रह को छोड़ें। अगले सूत्र में कहा है, नत्थी एरिसो पासो पड़ी बंधो अथी सब जीवाणम सब लोए। समूचे संसार में परिग्रह के समान प्राणियों के लिए दूसरा कोई जाल अर्थात बंधन नहीं है। यहां परिग्रह को जाल अर्थात बंधन कहा है। एक व्यक्ति है, उसका काम धंधा बस ठीक ठीक था, तो स्थानक में आ रहा था, प्रवचन भी सुन रहा था, महाराज के पास भी आके बैठता था। अब काम धंधा जोरों पे चल रहा है, काम का विस्तार हो रहा है, तो परिणाम ये होता है अब उसने स्थानक में आना बंद कर दिया, महाराज में आना बंद कर दिया। क्यों? अगला इस जाल में इतना फंस गया है, फोन बजते रहते हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, प्रोडक्शन तेजी से नहीं चल रहा है, आगे डिलीवर ढंग से टाइम पे नहीं हो रहा है, सैंपलों में दिक्कतें आ रही हैं, ना जाने क्या क्या बातें। तो आदमी उसमें इतना जाल में फंस जाता है, बंधन में फंस जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। कुछ ही लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा एक लिमिट बांधनी शुरू करी है कि वे बच्चे यानी अगली पीढ़ी, बेटा और पोते तैयार हो गए, मैंने बहुत व्यापार कर लिया, अब इस हाय हाय से 60, 65, 70 आते आते मैं अलग हो जाऊं। अब मैं अपने आप को धर्म में, समाज में, चैरिटी में, अच्छे सामाजिक कामों में अपने आप को लगाऊं। कुछ लोग छोड़ देते हैं और बच्चों से एक ही बात कहते हैं, भाई काम धंधे आप संभालो, कहीं गाड़ी फंस रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई सलाह लेनी है तो हम बैठे हैं, बाकी सब काम आप करो। यानी एक समय सीमा के बाद मानसिक स्ट्रेस को उन्होंने साइड कर दिया। और यंग बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, आज की डिग्रियां हैं और अभी शरीर में दम है, वो काम कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं कोई भी नंगा बूचा तो नहीं रह सकता, रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक समय सीमा के बाद हम सेवा निवृत्त होने की आदत भी बनाएं कि हाँ भाई सब कुछ कर लिया, बहुत काम कर लिए, बहुत तरक्की करी, अब अगली पीढ़ी संभाले, उसका भाग्य, उसकी मेहनत, उसके आइडिये, वो अपने काम करके कुछ करके दिखाए। तो करते भी हैं। तो इसलिए कहा कि परिग्रह जाल है, बंधन है, अपनी ओर जकड़ लेता है, आप चाह के भी नहीं निकल पाते। आपका मन तो कर रहा है कि मैं प्रवचन में जाऊं, लेकिन आपके दिमाग में एक बात है, मैं 8, 8:30 नहीं पहुंचूंगा, 250 मजदूर खाली बैठे रहेंगे, फैक्ट्री कौन खोलेगा, और उनका 1-1.5 घंटा भी गया तो सारी लेबर का 1 घंटे की वैल्यूएशन लगाओ तो कितनी बैठी, प्रोडक्शन में गिरावट आएगी, समय पर सारे काम होने आवश्यक हैं। तो बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जाती हैं। तो इसलिए इसको परिग्रह को जाल और बंधन कहा है। जाल में मछली फंस जाए कहाँ निकलती है, और बंधन पांव में पड़ जाए कहाँ व्यक्ति छूट पाता है। तो ये बंधन परिग्रह का है। फिर आगे कहा, अहिंसा तस्थावर सब भूयर खेमं करी। अहिंसा त्रस और स्थावर अर्थात चर और अचर सब प्राणियों का कुशल क्षेम करने वाली है। कौन? अहिंसा। अहिंसा के बारे में कहा कि त्रस और स्थावर, दूसरे शब्द में चर और अचर। चर कहते हैं चलते हुए जीव जो हमारी आंखों को दिखाई देते हैं, और सूक्ष्म बादर दोनों आ गए। फिर इसमें आया अचर, कुछ जीव चलते हुए तो नहीं दिखाई देते लेकिन वो जीव हैं।
अब पृथ्वी काया है, अप काया है, तेव काया है, वायु काया है, वनस्पति काया है, ये जितने भी जीव हैं आंखों से हमारे को उनकी गतिविधि दिख नहीं रही, लेकिन क्या वो काम नहीं कर रहे हैं। तो कहा अहिंसा त्रस और स्थावर चर अचर सब प्राणियों का कुशल क्षेम करने वाली है। देखिए, जब मेरे को, साधुओं को, आप सबको अहिंसा का जब गहरा अध्ययन होने लगता है, हम बारीकी से उसके स्वरूप को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो हम इतने सेंसिटिव, संवेदनशील हो जाते हैं कि हम चर तो चर, अचर प्राणी पर भी पांव रखना पसंद नहीं करते। हरी घास है, मैं यहाँ से क्यों जाऊं, मैं लंबा चक्कर काट लूंगा, लेकिन हरी घास पर पांव रखना यानी जीते जी किसी जीव पर पांव रखना, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं काई पे पांव नहीं रख सकता, लंबा घूम के जाना मंजूर है। मैं पानी का तो यूज करता हूँ, लेकिन रोज रोज 15 लीटर की बाल्टी अपने ऊपर नहीं उड़े लूंगा। हफ्ते में एक दिन नहा लूंगा, 15 दिन में एक दिन नहा लूंगा, बाकी ड्राई क्लीन यानी मुंह हाथ धो के गुजारा कर लूंगा, लेकिन पानी बर्बाद में नहीं कर सकता। रोज रोज क्या वहम हो गया कि कपड़े धोने हैं और दुनिया भर का पानी बर्बाद करना है। मैं एक जोड़ी को 3 दिन चला लेता हूँ, 4 दिन चला लेता हूँ, फिर कपड़े धुलवाता हूँ। यानी सुबह की जोड़ी कुछ, शाम की कुछ, ऐसे बार बार कपड़े बदलने का वहम ना पालो। 2 तरह के लोग हैं, जो ओपन में काम करते हैं, पसीने आ रहे हैं, धूल मिट्टी है, 2 व्हीलर चला रहे हैं, उनको तो कपड़े बदलने पड़े जो पॉल्यूशन की स्थिति है। और जो लोग कार में जा रहे हैं, एसी में रहते हैं, कोई मजदूरी हमालपना नहीं करना है, तो वो लोग जो है कपड़ों को थोड़ा सा अधिक यूज कर सकते हैं। तो ये अपने अपने अलग अलग हालात और अपने अपने विवेक पर निर्भर करता है। तो हम अपनी छोटी छोटी चीजों को जानते कब, जब अहिंसा को हम जान लेते हैं। तो कहा अहिंसा त्रस्त और स्थावर सब प्राणियों का कुशल क्षेम करने वाली, कुशल क्षेम कहते हैं उसका भला करने वाली है, उसे सहायता पहुंचाने वाली है। अब बतलाइए, मकोड़ा चल रहा है और जानते देखते उसको कुचल रहे, वो अच्छा है, उसे वेदना देना अच्छा है, या उसको बचाना अच्छा है? बचाना अच्छा है। और वो आपको थैंक्स करने बेशक नहीं आए, लेकिन उसको राहत तो है कि लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं और मैं समय से पहले मरने से बच गया हूँ। इस प्रकार की स्थिति जो है हमारे में होनी चाहिए। अब कई बार पानी की बाल्टी आपने डोली, कहीं साइड से मकोड़ा आया और पानी में तड़फ रहा है, तो संवेदनशील लोग क्या करते, कोई कागज, कोई दूसरी चीज से उसको लिया, साइड में कर देते हुए, नहीं, मरना नहीं चाहिए। कई बार जल्दबाजी में पानी डल गया और कुछ चींटियां उसमें भीग रही हैं, आप नहीं बचाओ, थोड़ी देर में मर जाएंगे। आप उस अपनी उंगली में गर्माहट है, हल्का सा टच करते, वो टच होते के साथ आप उसको दूसरी जगह छोड़ देते हैं। तो जब हमारे में दया, करुणा, अहिंसा का भाव आएगा, हम सब प्राणियों को कुशल क्षेम पहुंचाते हैं। अब कुशल क्षेम मैंने चींटी मकोड़े की तो बतला दी। शहर में दंगा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का हो रहा हो, 2 जातियों का हो रहा हो, 2 धर्मों का हो रहा हो, सांप्रदायिक दंगा हो, वर्ग भेद का दंगा हो। 1984 में जहां मारकाट मची, वहां बचाने वाले भी थे। 1947 की मारकाट में जहां हम ऐसी चीजें देखते हैं, लोगों ने मारा काटा, वहां ये भी था, उस समय भी बचाने वाले थे एक दूसरे को। शहर में दंगा हुआ, कोई संवेदनशील व्यक्ति कहता आजा मेरे घर में, अंदर वाले कमरे छुप जा, मैं तेरे पे कपड़े रजाइयां डाल रहा हूँ, चुप रहियो, कोई आएगा मैं संभाल लूंगा। इस प्रकार जान की बाजी लगा करके औरों को बचाने वाले, क्या वो कुशल क्षेम नहीं कर रहे? क्या किसी को बचा नहीं रहे? आज आपने बचाया, हो सकता है उसके मन में धारणा आप यानी पूरे वर्ग के प्रति कुछ और भावना थी, लेकिन आज उसके मन में आया कि नहीं, सारे लोग बुरे नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं। ये सारे लोग बुरे नहीं होते, ये समाज को जोड़ता है। जब हम एकांतवाद की दृष्टि से सोचते हैं सारे ऐसे ही हैं, फिर तो मारो कटो भाई, और क्या समाधान है? तो कुल मिला के कि अहिंसा कुशल क्षेम करने वाली है। अहिंसा का महत्व कल था, आज है, आगे रहेगा, लेकिन इन मूल्यों को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता रहती है। तो हम अपने जीवन के अंदर
अहिंसा को मूल्य प्रदान करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपका समय होता है और